चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। और 12:15 से शायद साकिब सर की भी क्लास है ना। तो अगेन हम लोग कल आपके किस टॉपिक पे थे? एक मिनट। 12 बजे की है। कल हम लोग आपके उत्पाद चक्र एवं कैट कैम प्रोडक्ट साइकिल पे थे। इसपे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वही नीड, तब डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्या, मॉडलिंग करना, तो जो आप सोचे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है, सिमुलेशन करना, देन उसकी एनालिसिस करना, अलग अलग तरीके से फोर्स एनालिसिस करना, थर्मल एनालिसिस करना, इन्वायरमेंट के हिसाब से एनालिसिस करना, ऑप्टिमाइजेशन देन करना, ऑप्टिमाइजेशन मिनिमम से मिनिमम करना और आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, इवेल्युएशन करना, कंपेयर करना किसी पुराने प्रोडक्ट से या किसी पुराने उससे, देन कम्स डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, देन उसका जो एक पीडीएफ एक फाइल बना के कैम किट को भेजना, जहाँ पे उसके प्रोसेस प्लानिंग में चार चीज आ जाती है। प्रोडक्शन प्लानिंग, कैसे प्रोडक्ट क्या क्या करना होगा, क्या साइकिल होगा, क्या रूट होगा उसका, टूल जनरेट करना, कौन सा टूल यूज करना है, कौन सी मशीन यूज करनी है, क्या प्रोग्राम उसमें बनाने करने होंगे उस प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए। देन उसके बाद प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन होगा उसका, उत्पाद होगा, देन क्वालिटी कंट्रोल वही चीज हो गई कि क्वालिटी को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। ये कौन है जो रेड मार्क लगा दिया है? देन कम्स पैकेजिंग, पैकेजिंग के बाद आपका शिपिंग, शिपिंग के बाद मार्केटिंग। तो ये हम लोग कल डिस्कस किए थे, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था ये। देन कम इसके बारे में जानकारी थी जो कि आपको कल बताई भी गई थी, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा। फिर आता था कैट कैम के लाभ। उसके बाद था ऑटोमेशन, जिसमें बात बताई गई थी कि इसमें क्या बात हुई थी कल की मानव सहायता बहुत ही कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाती है। कैड कैम के प्रयोग द्वारा ही किसी प्रक्रम को स्वचालित किया जा सकता है। इसके भी एडवांस लाभ के बारे में बात की गई थी और लाभ के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की थी कि सिंपल सी बात है, जब ऑटोमेशन बहुत बढ़ जाएगा तो फिर इंजीनियर या डिप्लोमा या आईटीआई वालों का काम क्या रह जाएगा? सब कुछ तो वो मशीन ही कर देंगे। एक बटन ऑन करना है, एक लोग बटन ऑफ करने के लिए हो गए, बहुत हुआ तो। बाकी जो है देखिए, प्रारंभिक लागत अधिक होती है इसमें। इनिशियल कॉस्ट हमेशा ऑपरेशन कॉस्ट से ज्यादा पड़ जाती है। सेटअप करने में, एक मशीन खरीदने में ज्यादा पैसा लग जाता है, उसको चलाने में इतना पैसा नहीं लगता है। देन मेंटेनेंस लागत सिंपल सी बात है, मेंटेनेंस होना, कभी कुछ खराब है कुछ है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि ये हैं, ऊपर आपके दिए हुए डिसएडवांटेजेस ऑटोमेशन के हैं। अब आता है कैट कैम लागू किए जाने के कारण। ये जो कैट कैम है इसके कारण क्या है, मेन कारण क्या है, ये भी कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट नोट्स या डिफाइन में पूछ लेते हैं कि मेन कारण क्या है। तो एक जनरल है, इसको आप जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा आपको समझ में भी आता जाएगा, और ये आप अपने हिसाब से अगर सुन रहे हैं तो इसको लिखा भी जा सकता है। ये कोई बहुत बाहर की चीज नहीं बताने जा रहा हूँ। कैट सीखने एवं उपयोग करने में आसान होता है। कैट में 3D मॉडल बनाए जा सकते हैं जो बिल्कुल वास्तविक ऑब्जेक्ट की तरह दिखते हैं, जो कि आपने शायद अभी सॉफ्टवेयर में जब बनाया गया होगा कोई कोई ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट, तो आपको जैसे नट बोल्ट भी बना रहे हैं या स्क्रू बना रहे हैं, पिस्टन कह रहा हूँ आपका, एक दो एग्जांपल और हुए आपके, कपल हुआ है, जो भी हुआ, तो एकदम आपको लगेगा कि वो 3D व्यू देखेंगे आपको, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो अलग अलग तरीके से देखेंगे तो आपको एकदम जैसा लगेगा कि ये एकदम रियल ऑब्जेक्ट है, जो कि एकदम स्क्रीन से बाहर निकल के आएगा तो सेम ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखेगा जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। कैड में बनाई गई डिजाइन को आसानी से संशोधित किया जा सकता है। कैड में बनाई गई डिजाइन को नकल बनाना आसान होता है, वही कॉपी पेस्ट। तनिष्क अवस्थी, सीट में बनाई गई ड्राइंग की तुलना में कैड में बनाई गई ड्राइंग अधिक सुरक्षित होती है। ये भी बात है, जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपने बनाई, फॉर एग्जांपल आप खुद भी सोचो फर्स्ट ईयर में आपने जो बनाई थी, और अगर अभी आपसे मांग ली जाए कि अरे भाई अपनी जरा वो शीट दे देना, तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा, अरे यार कहाँ रखी है, रखी हुई है कि नहीं रखी है, किसको दे दी। और यही चीज अगर आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, पीडी में होगी तो आप तुरंत सट से देखेंगे, अच्छा हाँ इस नाम से सेव की थी, रुको अभी भेज देता हूँ मैं।
तो ये कन्वीनियंट किया, आपको इजी वे किया। कैड में बनाई गई फाइल को उत्पादन के लिए आसानी से कैम के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। वही फाइल जो आपकी बनी .stl.obg या जो भी फाइल का एक्सटेंशन रहा, वो बनने के बाद आप उसको तुरंत कैम में भेज सकते हो प्रोडक्शन के लिए, वही सीएनसी एनसी मशीन के लिए। इंटरनेट के माध्यम से कैड में बनाई गई डिजाइन को दुनिया में किसी भी कोने में साझा की, कहीं भी आप साझा मतलब कि ट्रांसफर या उसको भेज सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ मान लीजिए, अभी जब आपको टिंकरिंग कैड के बारे में बता रहा हूँ, जैसे अभी कुछ बताऊंगा उसमें, तो आप कोई भी डिजाइन मैं बनाऊंगा तो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ कि हाँ भाई देख लेना, इसी हिसाब से आप भी बना लेना। तो ये ज्यादा इजी है कि शीट में बना के रखी हुई है, तब हम आपको पोस्ट करेंगे, आपके पास पहुंचेगी, तब आप उसको समझोगे, देखोगे, तो इट विल टेक टाइम। अब आता है कैम ऑपरेशन के पद, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, याद भी कर लेना इसका, तो चलो पीडीएफ या जो भी होगा भेजूंगा। ये जो पार्ट है कैम ऑपरेशन के पद या चरण, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैम ऑपरेशन, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादन प्रक्रम को स्वचालित बनाने के लिए, स्वचालित भाई ऑटोमेशन बनाने के लिए, ऑटोमेटिक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर नियंत्रित, वही कंप्यूटर कंट्रोल मशीन औजारों, कंप्यूटर नियंत्रित मशीन क्या हुई, वही सीएनसी एनसी मशीन जो होती है आपकी, न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल औजारों का प्रयोग करना ही कैम कहलाता है। ठीक, इसमें आप समझ रहे होंगे क्या बताना चाह रहा है। रुकिए, कैम के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण घटक है, कंपोनेंट्स जो है कैम, अगर हमको कैम के बारे में बात हो रही है तो उसके 3 कंपोनेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 कंपोनेंट से ही कैम को हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एलसी सीएनसी मशीन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने बोला कि जैसे अलेक्सा में बोल दिया कि हमें यूट्यूब लगाओ, नेटफ्लिक्स लगाओ, तो ऐसा नहीं है वो ओपन कर दिया, या मूवी कोई देखनी है तो आपने डाल दिया ओपन दैट मूवी, तो इस तरीके से नहीं है। सॉफ्टवेयर एक होगा जो कि उसमें पूरा आपको अपने उसके जानकारी देनी होगी, प्रोग्राम बनाना होगा उसका, जो कि मशीन समझ सकेगी। तो यह मशीन को बताता है कि टूल पाथ जनरेट करके कैसे उत्पाद को निर्मित करना है। देन मशीन औजार, मशीन टूल कच्चे पदार्थ को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करता है। तीसरा है पोस्ट प्रोसेसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत टूल पाथ को ऐसी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, किया जा सकता है जिसको मशीन आसानी से समझ सके। इसी को जी कोड कहते हैं। ये भी आगे बता रहा हूँ कि ये आपके 4 चैप्टर शायद कैम वाला है, उसमें आएगा कि प्रोग्राम, जैसे कोई भी आपको ड्रिलिंग करनी है, आपके पास एक वर्क पीस है, उसमें ड्रिलिंग करनी है, तो आपको मशीन के हिसाब से कोड बनाना होगा। जैसे आप प्रोग्रामिंग इन सी सी प्लस प्लस अगर पढ़े होगे या कभी सुने होगे, तो आप उसको लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा में लैंग्वेज को लिख रहे हो कि वो उस चीज को समझ सके और फिर उसको वो फॉलो कर सके। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। ओके ओके, वो हो सकता हो बीच में थोड़ी स्लो हो गई हो। अब आते हैं आपके कैम ऑपरेशन के पद। ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है? हो गया कैम ऑपरेशन के पद, ठीक है। अब इसमें जो है आपका देखिए आ गया कैम ऑपरेशन के पद या चरण। 4 चरण होते हैं। कंपोनेंट्स कितने थे? 3। कौन कौन से थे? सॉफ्टवेयर, मशीन टूल और पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। अब इसके पद या चरण क्या है, मतलब स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप कैड, अगर क्या होना चाहिए कैम में, जो कैड आपने कैड में डिजाइन बना ली, अब क्या करना है इसके बाद? कैड में बना कैड में बनाई गई डिजाइन को कैम में लोड किया जाता है। इसके लिए कैड की फाइल को एक्सपोर्ट करके कैम में इंपोर्ट किया जाता है। देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप अगर अब मोबाइल चला रहे हो, बहुत आगे के उसमें आ चुके हो, आप लोग को एक्सपोर्ट इंपोर्ट पता होगा। कैड जो फाइल हम कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैम क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा उस चीज को, ठीक है। सेकंड चरण क्या बता रहा है हमें? कैड में बनाए गए मॉडल को कैड में बनाए गए मॉडल को कैम में इंपोर्ट करने के पश्चात कैम सॉफ्टवेयर दे रहा, देखो कैम सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर जो आपने डिजाइनिंग वाले सीखे थे, ऑटो कैड, कैटिया, कैम सॉफ्टवेयर द्वारा मॉडल को मशीनिंग के लिए तैयार किया जाता है।
इस मशीनिंग के अंतर्गत नियंत्रित प्रक्रम द्वारा कच्चे पदार्थ की धातु को काटकर उसे पूर्व निर्धारित आकार व आकृति में रूपांतरित किया जाता है। मशीनिंग के अंतर्गत धातु कटाई प्रक्रम में डीलिंग, मिलिंग, बोरिंग, टर्निंग इत्यादि प्रक्रम आते हैं। ये कुल मिला के ये बात बता रहा है कि मान लीजिए अब कैम सॉफ्टवेयर में आप क्या करेंगे, जो आपने डिजाइन एक पदार्थ पदार्थ पूरा ले लेंगे वर्क पीस। अब उस वर्क पीस में क्या क्या काम होना, मान लीजिए उसमें ड्रिलिंग भी होनी थी, मिलिंग भी होनी, ड्रिलिंग भी होनी थी, और उसके बाद उसके शाफ्ट को डायमीटर को कम भी करना था, टेपर भी बनाना था। तो ये सब आप इसमें एक बार उस वर्क पीस पे काम करके टूल लगा के देख लेंगे कि क्या क्या किस तरीके से हो रहा है और कितना आपका मटेरियल रिमूव हो रहा है, कितना बच रहा है, क्या उसके डायमेंशन होने चाहिए। ये सब आप एक तरह से ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर पे, ऑनलाइन नहीं कहेंगे, सॉफ्टवेयर पे आप उसको एक तरीके से उसका अनुमान लगा लेंगे। तो कैम सॉफ्टवेयर द्वारा मॉडल को मशीनिंग के लिए तैयार करते समय निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। देखिए पहला क्या है, मॉडल में कोई जियोमेट्रिक त्रुटि ना हो, उसके उत्पाद प्रक्रम प्रभावित होगा इससे। ठीक, कि भाई ज्योमेट्रिक त्रुटि मतलब वही डायमेंशंस पूरे जो भी हमने माने थे कि हमको इस 50 डायमीटर का इसके फ्रंट का चाहिए, उसके बाद 50 के बाद 52 चाहिए, 52 के बाद 54 चाहिए। ड्रिल जो होना है वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप उस पर करके देख लेंगे। देन कम सेकंड पार्ट क्या है, मॉडल के लिए टूल पाथ का निर्माण करना। टूल पाथ का निर्माण करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टूल जो हम लगा रहे हैं वो कौन सा पाथ पहले कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि पहले ड्रिलिंग से पहले आपका जो है पहले, क्योंकि पहले जो है आपको अगर वर्कपीस मिला होगा तो पहले उस पर क्या काम होना चाहिए, ड्रिलिंग करानी थी पहले कि उसमें टर्निंग करानी थी। तो टूल पाथ से तात्पर्य कोऑर्डिनेट के सेट से है जिसको मशीन औजार मशीनिंग के दौरान फॉलो करता है। अब मशीन पैरामीटर जैसे, अब मशीन पैरामीटर्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा पिछले कभी उसमें वर्कशॉप में भी पढ़ा होगा। कटिंग स्पीड होती है कितनी, बी जिसको बी से डिनोट किया जाता है। फीड होता है कितना फीड देना है। डेप्थ ऑफ कट होता है कुछ की जो है आपका कट की गहराई, जैसे देखिए यहाँ लिखा ना कट की गहराई, जब हम एक आपका वर्कपीस रोटेट कर रहा है तो एक रोटेशन या दो रोटेशन या तीन रोटेशन में वो कितने एमएम चिप निकाल रहा है या कितना एमएम वो मटेरियल को हटा रहा है। देन कम चरण थी, इसमें क्या हो जाता है जब मॉडल मशीनिंग, इसमें क्या है देखिए जब मॉडल आ गया, एक मिनट, हाँ, जब मॉडल मशीनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उक्त सभी तरह की सूचनाओं को उत्पाद को भौतिक रूप से निर्मित करने के लिए मशीन को भेजा जाता है। तब ये क्या किया जाता है, जब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया, एक फाइल आपने सेव कर ली, तब ये मशीन को भेजना है। अब मशीन को डायरेक्ट नहीं भेज देंगे कि हाँ भाई एक फाइल बन गई, जाओ चले जाओ और जो है जो हमने देखा था थ्रू सॉफ्टवेयर वो जाके काम करो, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए लिखा भी है, समान तरीके में दिए गए निर्देशों को मशीन समझ नहीं पाती है, अतः निर्देशों के समूह को एक ऐसी मशीन लैंग्वेज, ठीक है, देखिए मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है जिसको मशीन आसानी से समझ सके। इसी को जी कोड कहा जाता है। जी कोड देखिए, ठीक। अतः हम कह सकते हैं, ये टॉपिक है जी कोड, डेफिनेशन में भी पूछ लेते हैं जी कोड क्या चीज है, तो ये आपको पूरा जो है समझाना पड़ेगा तब व्हाट इज जी कोड। डिफाइन जी कोड इस तरह से आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जी कोड मशीन लैंग्वेज में लिखा लिखा गया निर्देशों का एक ऐसा समूह है, कलेक्शन है, जिस पर मशीन नियंत्रित रूप से कार्य करती है। ठीक है, चरण 4 क्या हो गया, जो कि लास्ट है, जी कोड जब बन गया तो वो आप डायरेक्ट सीएनसी मशीन में आप जैसे लगाओ प्रोग्राम करोगे, वो अपने आप, वो मशीन बस बाहर से देखना होगा, वो अपने आप सब करने लग जाएगी। कब उसका जो है जी कोड मतलब प्रोग्राम जब बना लिए, कब उसका कूलेंट ऑन होना है, कब ऑफ होना है, कब जो टर्निंग होनी है, कब जो है बाहर निकलना है, कब जो है ड्रिलिंग होनी है, वो सब एक तरह से एक आपके जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने लगेगा। तब आपको कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ यहाँ तक के लिए एक आदमी की जरूरत है। उसके बाद आदमी चाहे देखे चाहे ना देखे, मशीन को अपना काम करना है, वो अपना काम करने के बाद ही वो बंद होगी, जब तक कोई उसमें डिस्टेंट या कोई अचानक से उसको मशीन को ऑफ ना करे। तो जी कोड के आधार पर सीएनसी मशीन स्टॉक पदार्थ में से अवांछित पदार्थ को काट कर वांछित आकार एवं आकृति के उत्पाद में परिवर्तित कर देती है। तो इससे ये हो गया आपके कैम ऑपरेशन के चरण, मतलब ये सब 4 स्टेप्स थे जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, पहले बताया मैंने। इसके बाद अब आ जाता है, कितना टाइम हो गया, 1 मिनट 5, चलिए अभी टाइम है।
ये एक फाइव ये भी एक टॉपिक पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट्स में, कैट क्या है, कैट के हार्डवेयर के बारे में जानकारी दीजिए और दो दो लाइन एक एक लाइन लिखिए। तो बस एक ऊपर ऊपर मैं बता दे रहा हूँ, बाकी ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो इसको थोड़ा बहुत नेट से निकाल के पढ़ लेना कि सीपीयू क्या है। हार्डवेयर कैट के क्या है, कंप्यूटर ही है एक तरह से वो। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर दिख रहा है, कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज डिवाइस में बहुत तरीके की चीजें आ गई आजकल, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी हमारे जमाने में। ठीक है, तो ये कैड हार्डवेयर की बात हो रही है कि ये सब चाहिए। इसके बाद इसमें स्पेसिफिकेशन होता है कि कैट में अरे आपका जो विंडो है 10 है, 9 है, 8 है, तो इतने तो आप लोग अब कंप्यूटर के जमाने में आ चुके हो कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं जानकारी होगी। तो इसमें बस एक टॉप शॉर्ट नोट्स में या 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर पूछ लेते हैं। देन कम्स कैट के कमर्शियल कैट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये लोग आपसे, रुकिए इसको पहले रब कर दें ये जर, ये जानकारी भी होनी चाहिए। बाकी कोई पूछे भी तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जो है कि कैट के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कमर्शियल वाले हुए जो कि ऑन बाई मिलते हैं, जैसे ऑटो कैट, सॉलिड वर्क्स, कैटिया, सॉलिड एज, ब्रिक्स कैट, ठीक, टर्बो कैट, स्केच ऐप। तो ये ऑलमोस्ट जो है कमर्शियल कैट सॉफ्टवेयर हैं। जैसे ये देखो प्रो इंजीनियर जिसको कहते हैं, वो पहले पीटीसी सीआरईओ कहते थे, तो अब जो है इसको ये कहते हैं। पहले हम लोग जो सुने थे वो प्रो प्रो ही पढ़े सुने थे। तो अब इसमें भी जो है आपने शायद अभी ऑटो कैड के बारे में जानकारी ली होगी जब आप पिछले सॉफ्ट प्रो में थोड़ा सा पढ़े होंगे। बाकी वो ट्रेनिंग के लिए भी प्रेरित कर रहे होंगे कि ट्रेनिंग कर लीजिए। जिसने ना की हो वो कर सकता है, कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है, ऐसा नहीं है। बाकी अब कैट के फ्री एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे जैसे अभी जब मैं टिंकरिंग कैट के बारे में बताऊंगा, तो वो एक ओपन सोर्स है। वो आप नेट से बस आप डालोगे गूगल पे, जैसे एक नॉर्मल कुछ भी सर्च करते हो, वो आप डालोगे कि टिंकरिंग कैड, उस पर आ जाएगा। उसके बाद उस पर आप डिजाइन कर सकते हो, सब कुछ बना सकते हो, फिर उसको आप बंद कर दो, क्लोज कर दो। वो आपका हट गया, ऐसा नहीं है कि कहीं आपके सेव हुआ है या कहीं आपके कंप्यूटर की मेमोरी ले रहा है या मोबाइल की मेमोरी ले रहा है। ठीक है, उसमें क्या क्या है सॉफ्टवेयर, जैसे फ्री कैट, ओपन स्कैट, सॉल स्पेस, क्यू कैट, इस तरीके के 4-5 हैं। इनके नाम याद रख लेना, बाकी एक दो की जानकारी होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखने को अगर आए तो आप बता सको। तो इस तरीके से ये आपके कैट की ऑलमोस्ट ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, जो कि कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट हुआ है। तो अब ये जो है आपको आज शेयर भी कर दूंगा। ये ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन है, जिसमें अब कुछ नहीं है, जो जो है आपने कहीं ना कहीं, आप अगर ये इसकी पीडीएफ भेजूंगा और आपके पास बुक होगी या जो भी है, ये जो पढ़ा है आपने सुना है, तो आप अब इस 12 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन अभी भी जवाब दे सकते हो, अगर आपने सही से चीजों को देखा है, समझा है, पढ़ा है। तो ये जो है आप कहीं ना कहीं इसको जो है अपने नोट्स बना लेना, क्वेश्चन के हिसाब से ही नोट्स बनाना, कोई अलग से नोट्स ना बनाना, इसी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देते जाना, वो आपका नोट्स भी बनता चला जाएगा। ठीक है, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चंस देता रहूंगा, क्वेश्चंस के हिसाब से नोट्स बनाते चलना, तो वो आपका एक तरह से वो तैयार होता चला जाएगा। ठीक, बाद में बहुत ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा, एक एक बार देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आपका ये थ्योरी पार्ट तो ऑलमोस्ट होता चला जाएगा। ठीक, अब अगर जो एक मिनट रुकना, बस 2 मिनट, एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, टिंकरिंग कैड वाली ना, उसको जो है अब शुरू वही करेंगे। लेकिन उसके लिए बच्चे ज्यादा चाहिए, इतने बच्चों में नहीं हो पाएगा। तो कोई मतलब नहीं है फिर यार, हमारा भी इंटरेस्ट तब खत्म हो जाएगा, फिर ऐसे ही है, वो मामला ऐसे ही चलेगा। टिंकरिंग कैड, ये दिख रहा है कुछ? हम्म, कोई एक लोग अनम्यूट करके बताओ जरा। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। ओके ओके ओके, ये देखिए, ये हमने पिछली बार जो है इसकी पीडीएफ बना के अपने कॉलेज यहाँ आईआईडीटी में भी भेजी थी। टिंकरिंग कैड, बिगिनर्स गाइड टू क्रिएटिंग 3D प्रिंटर डिजाइन। ठीक, इसमें जो है अभी बस जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, बाकी इसके बारे में अब शुरू करेंगे जब भी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये कीरिंग विक बनाई है मैंने, तो ये बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना, जब से बेसिक, सबसे मतलब एक समझ लीजिए छोटे से छोटे लेवल की इस पे डिजाइनिंग होती है।
और छोटे से छोटे लेवल में आपको आइडिया भी होगा, क्योंकि आप एकदम से बड़ी चीज में जाओगे तो आप नहीं समझोगे। अभी इसमें देखिए ये बनाया मैंने, देखिए ये बनाया, इसमें आपके जो दिमाग में आ रहा हो, जो भी दिमाग में आ रहा हो आपके सामने दिख रहा है, अगर आप उसको इस पे डिजाइन कर सकते हो तो आपको भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा कलरफुल है तो और अच्छा, मतलब कलरफुल इसको और भी बना सकते हो। तो ये कह रहे हैं ना, जैसे अभी कल पढ़ा रहा था मैं कि पैकेजिंग या जी उसको दिखाना, तो जितना ज्यादा अच्छे दिखाओगे उतना और ज्यादा उसको आपको इंटरेस्ट आएगा। फिर 3D प्रिंटिंग है ये, और अभी इसमें देखती है, अभी ये जो है, जो भी चीज है ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और अगर किसी के पास लैपटॉप या जो भी है तो वो अगर बाद में करेगा तो उसको और भी इजी वे में सीख लेगा। जैसे देखिए ये बना है, कीरिंग हो गई, बनाने सिखाया है मैंने कैसे बनाना है, ठीक। अभी दिखाते हैं आपको, हाँ ये बना लिया। फिर आपको 3D प्रिंटर सुना होगा, जी ये देखिए मोबाइल होल्डर बनाया था। ये आपका देखिए स्पैनर है। ये देखिए कीरिंग बनाई है, इसका हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है, और देखिए ये कीरिंग बनाई है, ठीक है। ये अब एक जनरल सोच के बनाया है हमने, कहा लाओ देखते हैं। बाकी जिससे ट्रेनिंग ली है तो उन्होंने भी चीजें बताई थी। तो इस बारे में जो है, इसके बारे में जो है अब देखता हूँ, अगर नेक्स्ट क्लास जब भी अभी शेड्यूल करूंगा तो बता दूंगा, ठीक है।